बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है, जहां ज्ञानवापी केस से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है। व्यास जी तहखाने को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। व्यास जी तहखाने में पूजा जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने कहा है कि व्यास जी तहखाने में पूजा जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। ये बड़ी खबर सब प्रयागराज से सामने आ रही है, जहां ज्ञानवापी केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। व्यास जी तहखाने को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। बता दें कि व्यास जी तहखाने में पूजा जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने कहा है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। ये बड़ी अपडेट प्रयागराज से सामने आ रही है, जहां ज्ञानवापी केस से जुड़ा बड़ी खबर सामने आई है। व्यास जी तहखाने में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। व्यास जी तहखाने में पूजा जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की है। ये बड़ी अपडेट है, जहां एक तरफ हिंदू पक्ष में फैसला आया है, वहीं अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा। व्यास जी तहखाने को लेकर जहां हाईकोर्ट ने कहा है कि पूजा जारी रहेगी, वहीं अब मुस्लिम पक्ष एक्शन मोड लेगा और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा मुस्लिम पक्ष खटखटाएगा। ये बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आ रही है, जहां ज्ञानवापी केस से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है। हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है, जहां हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर लगातार असमंजस था, वहीं अब ये बड़ी अपडेट आई है, जहां हिंदू पक्ष में ये फैसला आया है। सुप्रीम हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष में यह फैसला दिया है कि व्यास जी तहखाने में पूजा जारी रहेगी, वहीं अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा। व्यास जी तहखाने को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हिंदू पक्ष के लिए यह बेहद उत्साह का समय है, जहां व्यास जी तहखाने में पूजा जारी रहेगी। कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा के चक्रपाणी महाराज जी हमसे जुड़ रहे हैं। तो महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। बड़ी जीत हुई है हिंदू समाज की, हिंदू पक्ष की, तो ऐसे में क्या उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होती, और न्याय एक न एक दिन मिलता है। मुगलों ने भले हमारे उस समय अपने, जब उनका साम्राज्य था, तो उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारे हिंदू भाइयों को धर्मांतरण करवाया जी। लेकिन सत्य की लड़ाई हिंदू समाज ने शुरू से लड़ा, और आज उसका परिणाम ये है कि राम मंदिर भी भव्य बन गया। अब काशी देखिए मुक्त होगा, वहाँ भी जो मस्जिद बने हैं वो भी मुक्त होगा, मथुरा भी होगा, और तमाम वो हमारे सैकड़ों हजारों मंदिर जिसको मुगलों ने तोड़ा, जबरदस्ती मस्जिद बना दिया, वो मुक्त होगा। तो इसलिए निश्चित रूप से चाहे मुस्लिम पक्षकार कितना भी कर ले, इनको तो ये चाहिए कि हिंदुओं को उनका अधिकार, धार्मिक अधिकार सब देना चाहिए, और एकता स्थापित करना चाहिए, भाईचारा का मिसाल स्थापित करना चाहिए। लेकिन वो भी मुगलों के पाप को अपने पता नहीं किस स्तर पे गले में लटका के ढो रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जी, तो महाराज जी, क्या लगता है कि मुस्लिम पक्ष अब क्या अहम कदम उठाएगा, क्योंकि हिंदू पक्ष में हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है? नहीं, मुस्लिम पक्षकार तो देखिए क्या है, उनकी सिर्फ जिद है, मस्जिद को लेकर सिर्फ जिद है। यह लड़ाई वो समझ नहीं पा रहे कि भाई ये लड़ाई जो हिंदू लड़ रहे हैं वो लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई विदेशी आक्रांता वर्सेस भारतीयता की है। मुस्लिम भी इस देश के हैं, निवासी है, कम से कम उनको, और इनके पूर्वज हिंदू थे, इनको खुद चाहिए कि मुगलों की इस पाप का विरोध करें
और मंदिर जो है हिंदुओं को सौंप दे। हम तो धन्यवाद देते हैं, सूफी काउंसिल ने अभी कुछ 2 दिन 4 दिन पहले कहा है कि बातचीत से हम चाहते हैं कि हल हो जाए। ये बिल्कुल हो जाना चाहिए, यानी कोर्ट के बाहर अगर ये सौंप दे सभी मंदिरों को तो विवाद ही खत्म हो जाए जी। और एक पूरे विश्व में एक भाईचारा का भारत में संदेश जाएगा। लेकिन ये नहीं कर रहे, कभी सुप्रीम कोर्ट तो हाई कोर्ट तो फिर सुप्रीम कोर्ट, अब बस कोर्ट ही कोर्ट दौड़ते रहते हैं। राम मंदिर में किया, इसमें भी कर रहे हैं। जी, तो तो इनका बड़ा स्वभाव लंबा इंतजार रहा है महाराज जी। तो ऐसे में अब जो पूजा अर्चना की जाएगी व्यास जी तहखाने की, किस तरह से की जाएगी? अब क्या कुछ खास होगा पूजा पाठ में? पूजा पाठ तो चलती ही रहेगी। वह जी। तो पूजा पाठ जो है बंद जो कराया गया था, ये तो मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में हुआ था, नहीं तो उसके पहले तो होता ही था। लेकिन जो 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने फतवा जारी करके जिस तरीके से तुड़वाया और कब्जा कराया, तो ये एक सैकड़ों वर्षों की लड़ाई है, कोई आज की नहीं है। लोग होते हैं ये चुनाव आया है इसलिए कर रहे हैं, अरे चुनाव तो आजादी के बाद है, रोज हर कुछ 6 महीने पे कहीं ना कहीं होता है भाई। यह लड़ाई और यह संघर्ष और यह धार्मिक जो हमारी सांस्कृतिक विरासत को जो नुकसान पहुंचाया गया, ये तो उसके फतवा है। मासिर आलमगीरी में सीधा सा साकी मुश्ताक ने जो औरंगजेब कालीन था, औरंगजेब का जो मृत्यु हुआ उसके 3 साल बाद वो पुस्तक निकाला जो मिनट्स लिखने का काम करता था। उसने सीधा सा लिखा है कि कैसे 18 अप्रैल 1669 को उसने औरंगजेब ने फतवा जारी किया। और हम और आप थोड़े कह रहे, उस समय के इतिहासकार कह रहे जो उनके दरबारी इतिहासकार थे जो मिनट्स लिखते थे। तो ये इसके बाद भी अब आंख होते हुए भी न दिखाई दे मुस्लिम पक्षकारों को, तो ये कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें लगता है कि अपना दावा छोड़ना चाहिए इन सब से, और पूरा जो है मंदिर जो है हिंदुओं का है वो और उसके लिए माफी मांगना चाहिए कि मुगलों ने जो किया वो पाप किया। आप देखो ना, हमारे शिवलिंग उसमें जो मिले विश्वेश्वर महादेव के, उस पे वजू कर रहे थे इतने सालों से, क्या इनको पता नहीं था सब पता था। लेकिन बस वही हिंदुओं की भावना को आज करना है, तो अब बहुत हो चुका। अब जो है जी, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ी खबर बांदा से आ रही है। रेलवे को लेकर बड़ी सौगात आज पीएम मोदी देंगे। 554 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों की नींव रखेंगे। 1500 रोड ओवर ब्रिज और अंडरपास भी शामिल होंगे। बांदा में इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियों का उद्घाटन भी आज पीएम मोदी करेंगे। जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद से उद्घाटन करेंगे। ये बड़ी खबर बांदा से आ रही है, जहां रेलवे को बड़ी सौगात आज पीएम नरेंद्र मोदी देंगे। कौसाम्बी में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कौसाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। हनुमान मंदिर के पास गोली चली है। ये बड़ी खबर जहां कानपुर से आ रही है, हनुमान मंदिर के पास गोली चली। गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। इलाज के लिए रेजेंसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि घायल युवक को रेजेंसी में भर्ती कराया गया है। बिठूर थाना क्षेत्र के साई दरबार के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक युवक पर गोली चलाई गई है। खबर लखनऊ से है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अवध क्षेत्र की बैठक है। प्रदेश चुनाव प्रभारी वैजयंत जयपांडा बड़ी बैठक करेंगे। चुनाव की तैयारियों को लेकर आज अवध क्षेत्र की बैठक है। सुबह 11 बजे से अवध क्षेत्र की 16 सीटों को लेकर ये बड़ी बैठक होगी। जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, लोकसभा संयोजक बुलाए गए हैं।
आपको बता दें कि इस बड़ी बैठक पे कई अन्य लोगों को भी बुलाया गया है। ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अवध क्षेत्र की बैठक करेंगे। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com।